मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय प्रसाद एंड यू आर वाचिंग D&D कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। सो दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे 11th-12th कॉमर्स की बात, और आज हम करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इसके बारे में आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर लेने वाले हैं क्लास 12th का। सो आइए दोस्तों, देखते हैं स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स में आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कई सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे आपको कई जगह पर मराठी होती है, राइट। मराठी में ऑप्शन आप लोगों को IT दिया जाता है। कई बार आप लोगों को हिंदी भी इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पे। सो दोस्तों, आपको 12th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र कॉमर्स में आपको इंग्लिश भी कई जगह पे देखने को मिलता है। उसके बाद ये हो गया आपको सपोर्टिव 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं कि मेन कॉमर्स फोकस पे। तो मेन कॉमर्स में आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट हैं लाइक OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसके बाद आता है आपका SP, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे अकाउंट्स, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में। उसके बाद आपको मिलता है इकोनॉमिक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के। 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के तो कई जगहों पर आपको SP में ऑब्लिक मैथ्स देखने को मिल जाता है, और मुझे लगता है मैथ्स वही चूज़ करते हैं जो 10th में अच्छे होते हैं, या फिर जिनको आगे मैथ्स लेकर कुछ करने की इच्छा होती है। और मुझे लगता है मैथ्स वही लिया करते हैं जो सच में ब्रिलियंट होते हैं। मतलब ब्रिलियंट वैसे हर बच्चा होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में लॉजिक का खेल है, प्लस वहाँ पे न्यूमेरिकल्स अच्छे होने चाहिए। तो मुझे लगता है आपका अगर न्यूमेरिकल अच्छा है और आपने SP ना लेकर 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में आपने मैथ चूज़ किया है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के रेगुलर लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं भी उम्मीद करूँगा कि आप इस सहारे मैथ्स को बहुत अच्छा बेहतरीन बना पाएँ और आप 12th स्टैंडर्ड बोर्ड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बेसिक्स के लिए मैं कुछ बातें बोलूँगा कि आप लोगों को बेसिक्स में क्या आना चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो, राइट। आप ये ध्यान में मत रखो कि आपने 11th स्टैंडर्ड किस हालत में किया है, किस तरह से आप पास आउट हुए हो 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड जो होता है वो कॉलेज की तरफ से होता है। इंटरनल पार्ट से आप पास हो जाते हो, मतलब आपको कुछ ग्रेस मार्क्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जो 12th स्टैंडर्ड है, यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में आपको पता होगा कि 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को 80 मार्क्स का तो रिटर्न पेपर है, राइट। आप लोगों को 80 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम देना है, एंड 20 मार्क्स का ओरल मार्क्स रहेगा आपको, और वो ओरल मार्क्स आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। और हर एक कॉलेज में, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है 2 सालों का, 2 और 3 सालों का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरा एक्सपीरियंस है कि कॉलेज आपको कुछ भी करके कम से कम 18-17 मार्क्स तो दे ही देता है। और आप अगर अच्छे हो, आपका डिसिप्लिन बिहेवियर अच्छा है, तो कई बार टीचर्स उस बेसिस पे आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स भी दे देते हैं। तो इस 20 मार्क्स का कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे 18 या 17 तो मिल ही जाता है। बात आती है रिटर्न एग्ज़ाम की, जिसमें आपको 80 मार्क्स का पेपर लिखना होता है। और दोस्तों, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको 12th स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो 2 मैथ्स है, राइट। मैथ्स पार्ट 1 एंड मैथ्स पार्ट 2, दोनों ही आपको 40 मार्क्स के लिए कवरेज देता है। मतलब आपको मैथ्स 1 भी 40 मार्क्स का रहेगा, मैथ्स 2 भी 40 मार्क्स का रहेगा। सो दोस्तों, आपने ये जान लिया कि 12th स्टैंडर्ड में आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। यहाँ पे कुछ हम बेसिक्स बातें जानेंगे कि अगर आप मैथ्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों में एक्सपर्ट होना, या फिर किन किन चीज़ों में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, वो देख लेते हैं एक बार। उसके बाद हम अपना चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट,
तो कम से कम आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। बेसिक्स में आपको क्या क्या चाहिए? तो नंबर 1, आप लोगों को थोड़ा सा बॉडमास आना चाहिए। बॉडमास आना चाहिए आपको। आप लोगों को एडिशन आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को सब्सट्रैक्शन भी आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आपको डिवीजन आना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज़ें आ रही हैं तो आप लोगों को एक और चीज़ आनी चाहिए, वो है 1 to 20 का टेबल आना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इतना आ रहा है तो मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि आपको ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इतना इजी, इतना स्मूथ तरीके से बन जाएगा आपका कि आप 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप जब 10th करते हो तब आप लोगों को मैथ्स शुरू में तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाद में आप लोगों को वही मैथ्स इतना अच्छा लगने लगता है, आप लोग इतना अच्छा कर देते हो कि कई बार आप 80 आउट ऑफ 80 भी उसमें स्कोर कर देते हो। दोस्तों सेम इसी प्रकार का 12th स्टैंडर्ड भी है, और ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर 12th में मैथ्स में आपको बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो आगे चलकर आप अगर कोई CUET का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई आप कॉलेज में आप अच्छा कॉलेज चुन रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे कॉलेज अलॉट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैथ्स को इतना प्रेफरेंस दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों कॉमर्स में मैथ्स हर कोई नहीं लेता है, ज़्यादातर लोग SP की तरफ दौड़ लगाते हैं क्योंकि SP ईजी होता है। अगर बात मैं SP की करूँ तो SP जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स में तो 80 आउट ऑफ 80 का पेपर जो होता है वो पहले से टीचर्स को या फिर बच्चों को भी कई बार पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है। लाइक 8 मार्क्स का कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, 6 क्वेश्चन है, उसी में से कोई तो घुमा फिरा के हर बार एक क्वेश्चन डाला जाता है। लेकिन आपको मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में आपको न्यूमेरिकल्स आने ही चाहिए। आप न्यूमेरिकल्स में अच्छे हो तो कहीं जाकर आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाता है। तो आइए दोस्तों हम मैथ्स, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बेसिक में आप लोगों को अगर बॉडमास आता है, एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और 1 से लेकर 20 तक आता है तो इसके आगे पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी कि आपको मैथ्स अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए और आप मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर करो, कई बार आपके घर वाले भी यकीन ना करें कि मेरा बेटा 80 आउट ऑफ 80 पेपर्स में ला सकता है। तो आइए बस थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स है। 12th स्टैंडर्ड मैथ्स में आप लोगों को जैसा मैंने बताया, मैथ्स 1 40 मार्क्स का है, मैथ्स 2 40 मार्क्स का है। आफ्टर दैट मैथ्स 1 में देखिए आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स है। तो मैथ्स 1 में आपको पहला है मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड इज मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, और लास्ट में आता है डिफरेंशिएशन। राइट, ये आप लोगों को चैप्टर मैथ्स 1 में है। मैं मैथ्स 1 में ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना तो भी आप 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करो। एक आपको यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके रखा है, देखिए मैथ्स 1 में ये लॉजिक वाला फर्स्ट चैप्टर 8 मार्क्स आपको देता है, मैट्रिक 8 मार्क्स देता है। राइट, तो कम से कम 16 मार्क्स तो आपका बन ही जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम 16 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं कैसे भी करके। आप लोगों को पूरे 8 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप अगर 2 चैप्टर्स भी कर लेते हो, क्योंकि मैथ्स 1 इसे डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंपैरिजन करें मैथ्स 2 की। राइट, मैथ्स 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो जाता है। यहाँ पे बच्चे कई बार घबरा जाते हैं कि मैथ्स 1 कैसे करें। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता तो भी आप ये 2 चैप्टर्स करिए, 16 मार्क्स आप लेकर जाइए। राइट, और यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर कोई बोले स्कोरिंग पार्ट, राइट, तो यहाँ पर मैथ्स 2 निकल कर आता है। पहला कमीशन एंड ब्रोकरेज, इजी चैप्टर एकदम। उसके बाद इंश्योरेंस। राइट, ये दोनों आप चैप्टर्स का थोड़ा सा लॉजिक अगर देखेंगे, ये दोनों पक्का कर लेंगे आप दोनों चैप्टर्स, तो आपको अकाउंट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। उसके बाद आप देखते हैं लीनियर रिग्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया है 7 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका टाइम सीरीज आता है, इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग,
असाइनमेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। आप लोग अगर प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं तो आपका ये अच्छा रहेगा कि आप अगर कोई सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहे हैं, आप अगर आगे चल के सीए करने का सोच रहे हैं तो सीए फाउंडेशन में आप लोगों को इनमें से कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हेल्प करती हैं। लाइक प्रोबेबिलिटी उनमें से एक है जो आपको सीए फाउंडेशन में भी देखने को मिलता है 10 मार्क्स के लिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना चैप्टर्स कौन कौन था मैथ्स 1 में, मैथ्स 2 में यह देख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को बोर्ड में क्वेश्चन पेपर किस टाइप के पैटर्न में आने वाला है, क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी लड़ाई में जाते हैं, किसी वॉर में जाते हैं, तो आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता होनी ज़रूरी है और आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप कौन से लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि जब आप प्रिपेयर करते हो कि सामने वाला वॉर में अच्छी सारी बंदूकें लेकर आ रहा है, राइट, लॉन्ग रेंज की, मीडियम रेंज की, या फिर बहुत स्नाइपर गन्स, तो आप लोगों को पता होता है, फिर आप उस तरीके से प्रिपरेशन करते हो। इसी प्रकार से जब आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो ना, तो आप लोगों को उस सब्जेक्ट में आप लोगों का पेपर पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं ये आपको पता हो जाता है। देखिए, हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख रहे हैं। तो मैथ्स का पैटर्न आपको जैसे पता है, सेक्शन 1 मैथ्स 1 आएगा आपका, एंड सेक्शन 2 आपका रहेगा मैथ्स 2, राइट, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। देखिए, क्वेश्चन 1 में आपको 3 सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ए आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू जिसे आप कहते हो कि एक क्वेश्चन 4 आंसर्स आपको उसमें से टिक लगाना है, बराबर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर आपको 3 ट्रू फॉल्स देखने को मिल जाते हैं, 3 फिलअप्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब देखा जाए ना तो आप लोगों को 12 मार्क्स का तो फिलअप्स ही मिल जाता है। और दोस्तों, अगर 12 मार्क्स का जैसे आपको सेक्शन 1 देखने को मिलेगा ना, सेम टू सेम आपको सेक्शन 2 भी देखने को मिलेगा। मतलब आपका यहाँ भी 12 मार्क्स का सेम टू सेम क्या हो जाता है, सेक्शन 2 मीन्स मैथ्स 2 में भी आपको 12 मार्क्स मिल जाता है। मतलब 12 24 मार्क्स हो गए, राइट, 24। अगर मैं मान लूँ अगर आप बहुत अच्छा नहीं करते हो कॉलेज में, तो कॉलेज वाले आपको 18 मार्क्स भी दे देते हैं ना, तो आपको कम से कम पेपर में 42 मार्क्स तो आ ही जाएगा मैथ्स में, राइट। आप सोचो ना, अगर सिर्फ एमसीक्यू करके आते हो पेपर में और आपको 42 मार्क्स मिल जाता है, राइट, पास होने के लिए तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन हमें पास नहीं होना है दोस्तों, हमें सिर्फ पास नहीं होना है। क्योंकि शुरू में जो मैंने शेर बोला उसका मतलब यही था कि हम कोशिश करें, कि जब आप कोशिश करते हो ना तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ ना कुछ तो उनको मिल ही जाता है दोस्तों। और हम यहाँ पे सिर्फ पास होने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि सिर्फ पास होना होता है ना दोस्तों तो मैं सिर्फ 2-4 लेक्चर्स बनाता सिर्फ एमसीक्यू के, और आप लोग एमसीक्यू में अच्छा करके 42 मार्क्स ले आते। लेकिन हमारा गोल है 80 आउट ऑफ 80 का। तो आइए 80 आउट ऑफ 80 के लिए देखते हैं क्वेश्चन 2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 2 ए, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, आपको 2 सॉल्व करना है 6 मार्क के लिए, राइट। सेम आपको बी सेक्शन में मिलेगा, 3 में से 2 सॉल्व करना है, 4 मार्क्स ईच रहेगा 8 मार्क्स के लिए, ओके, 14 मार्क्स यहाँ पे हो गया आपको। और इसके बाद फिर से आपको 3 आउट ऑफ 2 सॉल्व करना है, 2 आउट ऑफ 1 सॉल्व करना है, राइट। 2 में से फिर आपको 1 सॉल्व करना है जो एक्टिविटी बेस्ड रहेगी। ये तो आपको थ्योरी टाइप थोड़ा सा रहेगा, थ्योरी में आपको कोई स्टोरी वगैरह बताएंगे, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 4 मार्क्स का। मतलब आप देखेंगे ना तो आपको स्कोर करने का फुल चांस है दोस्तों, कि मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए आ गए, 4 मार्क्स के लिए आ गए, राइट। उसके बाद आता है आपको सेम टू सेम सेक्शन 2 मिल जाएगा आपको। सेम यहाँ पे भी एक केस आएगा, आपको एक्टिविटी केस आएगी। तो दोस्तों अगर आप देखें तो 80 आउट ऑफ 80 कोई लाने का कोई आपको ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सिर्फ आपको ये करना है, इस चैनल पे बने रहना है, आपको रेगुलरली वीडियोस देखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है। जब मैं नोट्स बनाऊं, जब मैं सिखाऊं, पढ़ाऊं आपको, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ध्यान दोगे तो उतना ही बेहतर करोगे। और आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें ज़्यादा हमने कुछ आज कवर किया है नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। और यहाँ पर हमने कुछ चैप्टर्स देखे कौन कौन से वेटेज वाले हैं, उसके बाद पेपर पैटर्न देखा। और नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर से हम मैथ्स 2 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद हम मैथ्स 1 की तरफ जाएंगे। ऐसे करते 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग कुछ बचे हुए चैप्टर्स को करेंगे। मेरा गोल ये रहेगा कि हम लोग कम से कम दिसंबर लास्ट वीक तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम अपना सिलेबस कवर कर लें। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आपको मैथ्स के लेक्चर्स रेगुलरली मिल पाए। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैथ्स का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।